एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉज एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, के कॉज एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू। बेटा एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, पिछले सवाल में जैसे हमने पढ़ा एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू का मतलब लेफ्ट हैंड भी यही और राइट हैंड भी यही, लेफ्ट हैंड भी यही राइट हैंड भी यही। और अगर वैसे पाई बाय टू पे देखकर 3 क्वेश्चन के आंसर, इफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय टू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फाइंड के की वैल्यू निकाल के बताएं। सॉल्यूशन देखेंगे, एक लिमिट निकाल लेते हैं। डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा कवनीर, इधर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट राइट हैंड है ना, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट, बोलिए x अप्रोचेस टू पाई बाय टू फ्रॉम विच साइड बच्चा, फ्रॉम विच साइड, नेगेटिव साइड। यस, the value of the function is what, k cos x upon pi minus 2x। लिखेगा कोई नहीं, पहले समझ लो क्या बना, लिमिट यस h approaches to 0 k cos pi by 2 minus h upon pi minus x की जगह पे फिर से क्या रखूंगा बेटा मैं, x की जगह बोलिए क्या रखूंगा, 2 into pi by 2 minus, कोई दिक्कत परेशानी, cos 90 minus थीटा अर्नव, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, पाई माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कट। अब यहाँ पे भी समझदारी लगेगी एक बढ़िया सी, क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k अपॉन 2 साइड में, यस साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन क्या बोला है कि फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस, गिवन सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, since function is continuous at x equal to pi by 2 के पर फंक्शन जो है वो continuous है। इसका मतलब क्या हो गया, therefore k by 2 equals to किसके बराबर आएगा बच्चा, k by 2 is equals to, this implies k का वैल्यू कितना निकल गया बेटा जी, 3 into 2 that is, क्लैरिटी हुई नहीं, 4 नंबर फ्री के यार, क्या दिक्कत सर, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूं फिर क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बात समझ, इस एक्सरसाइज में से कंफर्म्ड जैसा है बेटा कि कुछ ना कुछ पक्का आएगा, चाहे वो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर में 1 क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, बस ये कंफर्म्ड है कि 5वें चैप्टर में से जनरली मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में से जनरली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं बनता भी, क्योंकि किसी किताब में ये नहीं लिख रखा कि इससे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं डालेगी, हो सकता डाल दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और फिर असोसिएशन रीजन डाल दे, वो मर्जी है, वो डाल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड भी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन दे रखा है हमारे पास 5ax plus b और 21, ये एनसीईआरटी के सवाल है बेटा जी। 5 कब है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे if 2 is less than x is less than equal to 10, if x is greater than equal to 10, check the, ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं है। अब बोला है इन्होंने सवाल में कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 एज वेल, दोनों के ऊपर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बताइए a और b का वैल्यू क्या रहेगा। तो बेटा एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन करने हैं हमने। पहला केस, एट x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम विच साइड, जहां पे भी लेस देन लिखा है वो बताओ आंसर कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। सिर्फ इसका क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, कांस्टेंट है बस, खत्म, 2 माइनस 2 कहाँ लिखेंगे जब h है ही नहीं, तो सीधे 5। आगे बात समझ में। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे बेटा जी, इसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यस बोलिए ax प्लस b, कहने का मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यस a टाइम्स 2 प्लस h प्लस, अवनीर जी क्या बनाइए, वेरी गुड जी, h को 0 डालोगे तो क्या बनेगा 2a प्लस b, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर क्या 2a प्लस b, सॉरी 2a प्लस b किसके बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर कौन सी है बेटा जी ये, अब वंश जी आप बताएंगे, एट x इक्वल टू, और क्या रह गया, किस पे चेक करनी है बेटा, एट x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट बचा, लिमिट x अप्रोचेस 10 फ्रॉम विच साइड, नेगेटिव साइड, यस कितना आ जाएगा बच्चा ax प्लस, बढ़िया बात, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यस बोलिए a टाइम्स 10 माइनस h प्लस b, कहने का मतलब 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, शायद इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब बोलिए राइट हैंड लिमिट इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, 10 फ्रॉम विच साइड, पॉजिटिव साइड, आंसर क्या है 21, तो आंसर क्या आएगा 21, इक्वेशन नंबर, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ, x इक्वल टू किधर 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस, x इक्वल टू 10 पे भी फंक्शन, देयरफॉर बोलिए 10a प्लस b इक्वल्स टू, अगर मैं इस इक्वेशन को बाय द वे क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ, सॉल्विंग 3 एंड 6, इक्वेशन 3 एंड 6 एक ही बात होती है, 10a प्लस b इक्वल टू 21, आगे 2a प्लस b इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 और खत्म, a इक्वल्स टू 16,
एक तो निकल गया, किधर भी पुट कर देना, 2 इधर पुट करो तो बी, दिस इंप्लाइज 20 प्लस बी इक्वल टू 21, बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हेंस ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 1 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एम आई क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के सारे सवाल अपने हाथों से करोगे। छोड़ना क्या क्या है वो भी ध्यान से सुनो, छोड़ना क्या क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन में 3 केस दे रखे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, एक कर दो कोई यार काफी। जैसे रिगरसली सेम से क्वेश्चन 2 3 4 5 6, तो उनमें कोई एक आधा छोड़ देना या एक आधा 2 कर लो, बाकी सारे करने बचा, जिनमें 2 ऐसे ब्रेक कर करके फंक्शन जितने भी सारे करना। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीधे सीधे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, सेकंड एक्स, उनके ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही कॉस एक्स का ग्राफ भी, और वो बिना पेन पेंसिल उठाए बनता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। tan x -π/2 से लेकर π/2 तक कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर बात करी सीधा उधर -3π/2 से लेकर 3π/2 तक तो डिसकॉन्टिन्यूस के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लैरिटी है? इसलिए हमने वो डिसकॉन्टिन्यूस बताना है, इंटरवल उसका देख लेना। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में जो उनका पीरियड होता है जहाँ से जहाँ तक है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है जी? पेन डाउन करिए, क्लास खत्म भाई, कंप्लीट कर लीजिए उसको, डन।